हाय हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू M2M माइंडसेट टू मिलियंस, जहां सोच बनाती है सफलता का रास्ता। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रीना और आज मैं लेकर आई हूं एक ऐसा सफर जिसमें हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे एक छोटी सी सोच, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपको ले जा सकती है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी तक। सक्सेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये है सेल्फ बिलीव, कंसिस्टेंसी और ग्रोथ की कहानी। तो चलिए जुड़ते हैं आइडियाज, स्ट्रैटेजीज और इंस्पायरिंग स्टोरीज के साथ जो आपके दिमाग से दिल तक और वहां से मिलियंस तक का रास्ता तय करेगी। बिकॉज इट ऑल स्टार्ट्स विद द राइट माइंडसेट। सो आज मेरे साथ इन्हीं में से एक ऐसे इंसान हैं, मिस्टर सुमित जायसवाल। आपने नाम तो सुना ही होगा क्योंकि इट्स ऑल अबाउट ब्रेनेट्स। जी, आपको अगर याद होगा हम मिले थे उनसे इंटीमेशिया 2025 में और हमने उन्हें कवर किया था ब्रेनेट्स लाइव के ब्रांड में। सो लेट मी इंट्रोड्यूस। हेलो सर। हाय, गुड आफ्टरनून। ग्रेट सर। सर, मैं जानना चाहती हूँ, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि सुमित जायसवाल कौन है और इनसे ब्रेनेट्स से क्या कनेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीना जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे हम अपने आप को बता सके कि हम किस तरीके से काम करते हैं। और ब्रेनेट्स इज़ ऑल अबाउट मार्केटिंग कंपनी एंड वी आर थ्री बिजनेस। वन इज़ ब्रेनेट्स where we talk about the marketing, branding, designing and other things. And one is Brainers Exhibits, where we talk about exhibitions, fabrication, India International. We have office Delhi, Mumbai and Dubai. And another business is Brainers Life, where we sell digital standees, digital kiosks to our to the retail outlet companies, hotels, restaurants and other offices like media companies also. We sell standees and fulfill their requirements. Yes, okay. That's great, by the way. So I just wanted to know that coming to the podcast question, you already updated about your introduction and everything about the Brainets. You have 3 companies. So my question is, आपके दिमाग में ये कैसे आया कि Brainets नाम की कोई चीज़ हो सकती है आपके लिए, and how you invented, by the way? See, Brainets start हुआ था 4 years back around, and before that we have another company. We have shut down that company due to the COVID thing. COVID आया और काफ़ी मिसमैनेज हो गया पूरा इंडस्ट्री, इंडिया का इंटरनेशनली सब कुछ मिसमैनेज हो गया। तो हम लोगों ने वो कंपनी शट डाउन किया एंड ओवरनाइट वी हैव टू स्टार्ट अनदर ब्रांड बिकॉज आई नीड जो हम आगे अपने आप को बढ़ा सके आगे। तो हमने ब्रेनेट्स नाम ऐसा सोचा कि कुछ माइंड से रिलेटेड होना चाहिए अपनी कंपनी का नाम। तो although I am the advertising company, I am an advertising guy. I have an experience of 17 years into advertising. Okay. तो मैंने लगा कि अब कैसे करें, इसका नाम क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला ब्रेन से ही नाम होना चाहिए। तो ब्रेन, पहले मुझे ब्रेन वर्ड तो एक कंफर्म हो गया। देन व्हाट वी डू अनदर नेम, तो ब्रेन एडवर्टाइजिंग इट्स गोइंग वेरी लॉन्गर। तो हमें लगा कि ये तो बहुत बड़ा हो रहा है। देन वी हैव लाइक ADS इज ऑलरेडी टेकन बाय द इंटरनेशनल कंपनी। देन हमने सोचा ADZ लगाते हैं। तो ADZ is all about brain ads. It's brain ads name. Okay. तो it's all about the mind advertising. इस वजह से इस तरीके से हम लोगों ने उसका नाम रखा। एंड उसके बाद एक अंदर कंपनी जो उसके साथ हमने नाम जोड़ा ब्रेनेट्स एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स इसलिए क्योंकि हम उसके अंदर एग्जीबिशन का भी काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने पोर्टफोलियो डिफरेंट रखा। एग्जिबिट्स में जा रहा एग्जीबिशन, फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशंस, इंडिया इंटरनेशनल हम लोग पूरा टारगेट करते हैं उसमें। Yes, yes. फिर एक और कंपनी हमने ओपन किया लास्ट ईयर, इट्स ऑल 1 year ओल्ड कंपनी, ब्रेनेट्स लाइव। अब लाइव हमने क्यों रखा उसका नाम, क्योंकि जो स्टैंडीज होता है ना वो लाइव प्रोडक्ट है, वो किसी चीज़ को आपको दर्शाता है, प्रमोट करता है। आप अपने प्रोडक्ट्स को लाइवली दिखा सकते हो उसके अंदर वीडियो के थ्रू से। तो हमने उसका, और वो नाम भी हम लोगों ने लगभग 100 से ज़्यादा नाम सोचे होंगे हम लोग, और उसका लोगो भी हमने 100 तरीके से बनाया होगा, तब जाके वो लाइव का लोगो बना है स्पेशली। ओके, ठीक है। तो आपने लाइव का लोगो भी देखोगे तो उसके आगे 3 लाइन्स हैं, वो इट्स आगे बढ़े चीज़ें उस तरीके से। दैट्स ग्रेट। So the Brainets is all about the new era of marketing, by the way, right? Yes. It's all about marketing. Yes. तो तीनों जो आपकी कंपनी है वो किस तरीके से तीनों एक दूसरे को रिलेट करती है, and what exactly it serves to the customer? See, and how you my do all marketing? 3 companies, Brainets, like all 3 companies are supporting market for the advertising solutions. If we talk about Brainets, it gives the solutions for the advertising like digital marketing, social media marketing, website marketing, content writing, brochure designing, logo designing. And exhibitions also help people to market their product through stand fabrication, stall designs, where we like हम लोग stand उस तरीके से बनाते हैं ताकि लोग अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सके पूरी तरीके से। और लाइव जो है
स्टैंडी बिजनेस है, जो हमारा डिजिटल स्टैंडी है। लोग अपनी अपनी चीज़ों को थ्रू वीडियोस दिखा सके, अपने प्रोडक्ट्स की अपनी मार्केटिंग को हर एक जगह पे। और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए करता है कि एडवर्टाइजिंग फील्ड को कवर करता है बेसिकली। और आज की डेट में डिमांड है, टुडे इज़ द डिमांड ऑफ डिजिटल, और एग्जीबिशन इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डिजिटल इन सम डेज, इन सम ईयर्स, बट वो नहीं होना है। और वी आर एक्सेप्टिंग, वाई वी आर न्यू ईयर ऑफ मार्केटिंग, लाइक वी आर एक्सेप्टिंग न्यू थिंग्स। हम लोग वही पुराने तरीके से नहीं चलते हैं, हम लोग अपनी नई चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं। लाइक आई वॉज द गाय ऑफ येलो पेजेस, आई वॉज सेलिंग येलो पेजेस एड्स, ठीक है। Okay. तो वहाँ पर छोटे से एक किताब में एक ने बड़े येलो कलर के येलो पेज, यू नो टाटा प्रेस येलो पेजेस, एवरीवन Yes, आप जानते yes. होंगे येलो पेजेस। तो उसमें ऐड बेचते थे हम लोग, तो वो भी उस समय की था वैल्यूएबल चीज़ था, लोग उसको बहुत एक्सेप्ट करते पसंद है। बट सम डेज आफ्टर सम ईयर्स डिजिटल आया, ऑनलाइन मार्केटिंग आया, देन वो भी डिमोलिश हो गया, देन अदर चीज़ें भी आई। तो ऐसे एक्सेप्ट करते हैं हम लोग, मैं भी नई चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ। तो ऐसे एग्जीबिशन में भी नई नई चीज़ें ला रहे हैं हम लोग, डिजिटल के अंदर भी ला रहे हैं हम लोग। डिजिटल में हम लोग ओनली नॉट ओनली डूइंग SEO SMO, वी आर एक्सेप्टिंग न्यू थिंग्स ऑल्सो लाइक ऐप मार्केटिंग, अदर Yes. ईमेल मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड ऑल। और डिजिटल स्टैंडीज़ में भी हम लोग काफ़ी चीज़ें इंटरेक्ट कर रहे हैं। पहले डिजिटल स्टैंडीज़ होते कैसे थे? पहले होता था एक अंदर लाइट लगा दिया, ऊपर से फ्लेक्स लगा दिया, वैसा होता था। बट अब एक डिजिटल है पूरा पूरी, उसके ऊपर आप वीडियोस चला सकते हो, उसको अपनी तरीके से हैंडल कर सकते हो पूरा, उसका कंटेंट मैनेज कर सकते हैं पूरा। Okay. ये है पूरा, मतलब इस तीनों से एक तरह से कनेक्टेड है, एक तरीके से तीनों बिजनेस। दैट्स ग्रेट सर। मेरा उसी में पार्ट ऑफ क्वेश्चन था कि लाइक आप मार्केटिंग वगैरह तो करते हो, बट आप अपने कस्टमर्स कैसे हैं आपके उसमें? इट्स लाइक सेम और इट्स डिफरेंट? कस्टमर्स लगभग सेम और डिफरेंट हर एक तरीके से है, ये हर एक को रिक्वायरमेंट है। कैन यू प्लीज स्पेसिफाई फॉर ऑल दी 3 सेक्टर्स? See, like BrainX, we are targeting SME companies, ठीक okay? है। क्योंकि SME कंपनीज के पास इन हाउस टीम नहीं होता है मार्केटिंग के लिए, तो हम लोग उनको टारगेट करते हैं। SME एंड MSMEs, ये हमारे टारगेट क्लाइंट्स हैं उनके लिए, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ 10 करोड़ और जिनका इन हाउस टीम नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग वहाँ पे टारगेट करते हैं। इसके अलावा फिर एग्जीबिशंस में हम लोग सब टारगेट करते हैं, चाहे कॉर्पोरेट्स हो, नॉन कॉर्पोरेट्स हो, गवर्नमेंट हो, इंटरनेशनल्स हो, हम लोग सब टारगेट करते हैं। इंटरनेशनली वी हैव मोर देन 50 क्लाइंट्स। 10 गवर्नमेंट एसोसिएशन के साथ हम काम करते हैं, लाइक महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ हम काम करते हैं, यूपी के साथ काम करते हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट एसोसिएशंस हैं, उनके साथ भी काम करते हैं हम लोग। प्लस कॉर्पोरेट्स, लाइक बिगर कॉर्पोरेट्स लाइक प्रॉम्प्ट, एक बहुत बड़ी कंपनी है, कॉर्पोरेट कंपनी, उनके साथ हम काम, प्रॉम्प्ट टेक्नोलॉजीज, ओके। एंड इफ इट रैकेट बैंक इज वन ऑफ द क्लाइंट। इसके अलावा आप एयर इंडिया टेक्नोलॉजीज इज आवर क्लाइंट, डी हैविलैंड इज आवर क्लाइंट, द बिग कंपनीज इन टू एविएशंस, okay. E-Plane is one of the corporate companies our client. Okay. So clientele, if you talk about like lot of brands in exhibition industries are client, more than 300 to 400 customers we're handling every year. That's great by the way. So my next question is basically आप बहुत सारे सेक्टर्स में डील करते हो। अगर मैं बात करूँ हेल्थ केयर की, एजुकेशन की हो गई या हॉस्पिटैलिटी की होगी, हाउ यू पीपल डिसाइड कि आप उनकी नीड्स को किस तरीके से फुलफिल कर पाओगे? See, we have a strong team, ठीक है। टीम इज़ द बैकबोन ऑफ एनी कंपनी, और हमारी कंपनी का भी बैकबोन हमारा टीम है, जो हमारा बैकएंड टीम है, बेसिक बैकएंड टीम एंड सेल्स टीम। तो हम जिस भी मान लो किसी रिटेल सेगमेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट में इवेंट में एग्जीबिशन प्लान करते हैं, तो वो टीम को पता है कि इसके स्टैंड्स किस तरीके से डिज़ाइन होंगे, फैब्रिकेट कैसा होगा। वैसे ही डिजिटल मार्केटिंग की टीम को पता है कि हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट का कैसे मार्केटिंग किया जाता है। और मान लीजिए आप डिजिटल स्टैंडीज़ का आप ले लो, बिजनेस ले लो, तो हॉस्पिटैलिटी में हमें पता होता है कि हम होटल को कैसे टारगेट करेंगे, रिटेल फूड आउटलेट्स को कैसे टारगेट करेंगे, उनके एंड यूजर्स कौन हैं, उनके डिसीजन मेकर्स कौन हैं। Okay, that's great. Sir, I think this is all about professional. Coming to some personal points as Okay. well. I have heard a story about you that you have really faced lots of challenges. Yes. Me and my audience wanted to know what were your challenges before coming to BrainX, how you started this your journey, क्या क्या challenges आपने face किया, और any strong message in this only that you wanted to give to other people जो अभी अपनी एक startup start करना चाहते हैं, because again everybody is having their own positive story. Yes. एंड हर किसी से हमें एक सीख मिलती है, राइट? तो हम भी आपसे वो सीख लेना चाहते हैं, और मेरी ऑडियंस भी ऑफ कोर्स। सो आई जस्ट वांटेड टू नो। सी, मेरा स्टार्टअप, आई एम नॉट फ्रॉम दिल्ली, आई एम फ्रॉम धनबाद, झारखंड। स्मॉल सिटी है धनबाद में, कतरास करके, मैं वहाँ से हूँ। और मैंने अपने स्कूलिंग सरस्वती विद्या मंदिर से किया है। तो
मैं उसके बाद भी आई वांट टू ग्रेजुएशन, आई डन ग्रेजुएशन फ्रॉम रांची गौसना कॉलेज। देन जैसे सभी आते हैं ना गांव से बैग लेकर के, वैसे मैं एक ट्रेनर बैठ कर आया था। ओके। घर से 1500 मिले थे और 1500 रुपये लेकर के मैं दिल्ली आया था। मुझे नहीं पता था मुझे कहाँ जाना है। सर ये कौन से साल की बात है? और ये 2007 की बात है। ओके। ठीक है, तो जैसे सब आते हैं 1000-1500 रुपये लेकर के ट्रेन में बैठ करके, शायद बहुत लोग आए होंगे, लाखों लोग आते हैं, ऐसे ही आते हैं। ठीक है, फिर मैं भी वैसे ही आया था मेरे घर से निकल करके। फिर वहाँ से धीरे धीरे जर्नी स्टार्ट किया, डेली इंटरव्यूज़ देता था कहीं ना कहीं। मैं रोहतक रहा हूँ, मैं मेरठ रहा हूँ, उसके बीच में दिल्ली, फिर दिल्ली आया, शिफ्ट हुआ। दिल्ली में एक जॉब लगा, पहला जॉब मैंने नहीं लगा, तो पहला जॉब मुझे पता क्या मिला था। आप लोगों को पता होगा शायद, पहले आता था इनसाइक्लोपीडिया नाम का एक किताब बिकता था दिल्ली में। यस, एवरीबॉडी नोज आई गेस। हाँ, इतनी मोटी एक किताब होती थी, उसको बेचना होता था। ओके। उस किताब को बेचने 50 रुपये मिलते थे। ठीक है, एक किताब को बेचने के। तो मैं फर्स्ट जॉब मत बोलो, कमीशन बोलो, वो मैंने किया था 1 महीने के लिए। तो किताब बेचता था मैं डेली डेली। अगर आपने किताब बेचा तो आपको कमीशन मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। तो किताब का एक बॉक्स होता था, वैसे 3-4 बॉक्स होते थे, तो आपको कंधे में कैरी करके डेली ले आना होता था अपने बसेस में, इसमें कॉर्पोरेट ऑफिस में बेचने होते थे। और 500 की किताब होता था, वो 500 किताब दिन भर बेचना। बिका तो ठीक है, 50 रुपये मिलेंगे एक किताब के, नहीं बिका तो कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट था। फिर आफ्टर 1 मंथ आई डिसाइडेड टू मूव ऑन, एंड फिर मैंने फर्स्ट जॉब किया। माई फर्स्ट जॉब वॉज एयरटेल, भारती एयरटेल, जहाँ पे मैंने लगभग 2 साल, 2.25 साल काम किया। एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर मी, एंड काफ़ी मेहनत से काम किया वहाँ पर मैंने। और काफ़ी कुछ सीखा मैंने, चैलेंजेस क्या होते हैं वो भी सीखा। एंड माई फर्स्ट सैलरी वाज अराउंड 6-7,000 रुपीज़ इन दैट कंपनी। एंड फिर उसके बाद आई ज्वाइन अनदर कंपनी आफ्टर 2-3 ईयर्स। उसके बीच में एयरटेल भी छूट गया किसी वजह से, फिर मैंने इधर उधर धक्के खाए, सब खाते हैं लाइफ में। ठीक है, तो फिर मैंने येलो पेजेस ज्वाइन किया फाइनली। देन वहाँ से मेरा करियर थोड़ा बूस्टअप हुआ। ओके। देन आई मूव्ड इनटू द एग्जीबिशन फील्ड, जहाँ पे मैंने एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजिंग में काफ़ी साल काम किया। तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि मैं एग्जीबिशन में ही काम अपना स्टार्ट करता हूँ एक्चुअली। वहाँ 3-4 साल काम करने के बाद देन आई गॉट एन आइडिया कि यार अपना ही कुछ करते हैं इसके ऊपर। देन आई स्टार्टेड ऑन कंपनी, एंड पहले कुछ और था, बट एंड इन विच ईयर? इट्स इज अराउंड 2016 और 17 यू कैन से। Okay, so 2007 to 17 it was completely a struggle of 10 years. स्ट्रगल तो आज भी है। अगर आप स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप सीख नहीं सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते हो। आज भी स्ट्रगल है, चाहे मैं हूँ, चाहे मुकेश अंबानी जी हैं, वो भी स्ट्रगल कहीं ना कहीं कर रहे होंगे किसी चीज़ में। ठीक है। इफ़ यू वांट टू ग्रो यू हैव टू डू स्ट्रगल। बट हाँ, पहले जैसा नहीं है, अभी कुछ और अलग तरीके का स्ट्रगल है हमारी लाइफ में। मुझे इस कंपनी को बड़ा करना है, उसका स्ट्रगल है। तो काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है मार्केट से। अपनी कंपनी के जितने हमारे लोग काम करते हैं हमारे साथ, चाहे हमारे ऑफिस के लोग हों, चाहे हमारे मार्केट के लोग हों, जितने वेंडर्स हैं, जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं, हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं। और उसकी वजह से आज की कंपनी में आफ्टर कोविड वी हैव स्टार्टेड विद 3 पीपल। आज के डेट में हम लोग ऑलमोस्ट 60 पीपल हैं, हम लोग ऑफिस के अंदर 60 लोगों की टीम है सिर्फ ऑफिस में दिल्ली। एंड अनदर टीम वी हैव इन आवर फैक्ट्रीज, जो हमारे फैक्ट्रीज अलग अलग जगह पे रन होते हैं, वहाँ पे टीम है। ओके, दैट्स ग्रेट। सो अभी की कहानी, फिर ये तो पहले की कहानी थी, हाँ। और अब कैसा फेज रहा है? अभी फेज तो बस ब्रेनर्स ही है लाइफ में जो है मेरे लिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे इसको आगे बढ़ाना है। इट्स माय विजन इज लाइक आई हैव टू मेक इट बिग कंपनी। ओके। जैसे मैं ना एक अपनी स्टोरी बताता था। मैं अपने एक दोस्त हैं, मैं उनको बताता था ना, जब मैं गुड़गांव फ्लाईओवर से क्रॉस करता था ना मैं, तो ये बहुत रियल स्टोरी है एक्चुअली। तो मैं बोलता था मेरा कंपनी का नाम ना, जैसे लिखा होता है सीमेंस लिखा होता है, सोनी लिखा होता है बिल्डिंगों के ऊपर, वैसे मेरी कंपनी का नाम लिखा होना चाहिए एक टाइम जब भी मैं काम करूँगा। तो उसी मेरा विज़न ये नहीं है कि मैं वहाँ नाम लिखवाना है, लेकिन हाँ मैं लगता है गर्व महसूस तो करूँगा। कभी ऐसा कोई फ्रेंड्स लोगों ने किसी ने मजाक नहीं उड़ाया कि लाइक क्या तुम क्या बात कर रहे हो? बहुत लोगों ने मुझे बोला भाई क्या वाई यू लीविंग जॉब, फिर अपना बिजनेस करने जा रहे हो या वो। तो मैं देखो, काम जब मौका मिलता है तो कर लेना चाहिए। सो यू टुक एज अ पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफ मैंने पॉजिटिव ही लिया है हर एक चैलेंजेस को। कोविड में मुझे ऐसे चैलेंजेस आए थे कि आपको क्या बताऊं, कि आई डोंट हैव मनी टू रन माय कंपनी। तो आई डिसाइडेड टू गो, मैंने जैसे फूड डिलीवरी करना स्टार्ट कर दूं डेली, ताकि मैं अपने एक्सपेंसेस मीट कर पाऊँ ऑफिस के एट द टाइम। इवन नॉट योर्स, मतलब अपनी ऑफिस के, नॉट माइंड। ठीक है, मेरे तो खर्चे नहीं थे, हम लोग तो ऐसे ही, जब कोविड है तो हमें पता है, तो मैंने सोचा कि मैं डिलीवरी करता हूँ पर डे।
जिसमें महीने के 20-25 हज़ार बनेंगे। फिर मैंने एक दिन पूरा सोचा, एनालिटिक्स निकाला कि मैं एक दिन में अगर 10 लोगों से डिलीवरी कर रहा हूँ, 30,000 महीने कमाऊँगा, तो क्यों ना मैं एक दिन में 10 लोगों से मिलूँ। ठीक है। फिर कोविड में मैंने बाहर निकलना शुरू किया, मैं स्टार्टेड मीटिंग माई क्लाइंट्स। तो मुझे क्लाइंटों ने इस चीज़ को देखते हुए मुझे बिज़नेस देना शुरू किया। फिर वहाँ से मुझे चेंजेस आने लग गए। ये एक बहुत बड़ा था, मतलब कि आगे बढ़ा मैं इसी सोच के साथ आगे बढ़ा कि भैया करना है तो करना है किसी तरीके से। और फिर उसके बाद एक और प्रॉब्लम आया था दिवाली के टाइम पे, जो मैं बताया था आपको कि दिवाली के एक दिन पहले मेरे पास पैसे नहीं थे दिवाली पूजा करने के लिए, 5-6 हज़ार रुपये थे। तो एक ऑफिस का पूजा करने के लिए कम से कम 40-50 हज़ार रुपये होने चाहिए आपके पास फॉर योर एम्प्लॉइज़। पंडित जी को ऑफिस सजाने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब पूरी दिन भर सोचा, नहीं था, पैसा नहीं आ रहा था कहीं से। कोविड सेकंड लॉकडाउन समथिंग और फर्स्ट लॉकडाउन, सेकंड लॉकडाउन, सेकंड वेव वाज हाँ। अगेन। तो उसी समय नहीं, उससे पहले की बात है। तो फिर मैंने, उससे पहले वाली दिवाली की बात है, तो मैंने वहाँ पे फिर मैंने रात को मैसेज हो गया, सुबह उठ आया तो मेरे अकाउंट में 38 से 40 हज़ार रुपये आए हुए थे। ओके। ठीक है, तो मैंने तो जो हमने किसी के लिए वेबसाइट डेवलप किया था किसी कंपनी के लिए, तो उसका पैसा आ गया। फिर हमने नेक्स्ट डे दिवाली बहुत धूमधाम से मनाया, मतलब मैंने सब पैसे खर्च कर दिए। अच्छा। हाँ, नेक्स्ट डे क्या होगा ये सोचा नहीं? फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं था। फिर तो मुझे पता था काम क्या करना है। जब भगवान मेरा सुनता है, कि मैं देखा मैंने, अगर मैं कभी भी फेल होता हूँ ना, तो मैं शांत हो जाता हूँ और मतलब सोचता हूँ कि आज मतलब आज हो जाएगा काम ये। ठीक है। एग्जीबिशन इंडस्ट्री ऐसा है ना कि आपको सिखाता है डेली। इतना प्रेशर होता है, इतना प्रेशर, इट्स टोटली वॉर जोन एग्जीबिशन इंडस्ट्री, स्पेशली फैब्रिकेशन। आप लोग कभी फैब्रिकेशन में आए हो? यस। कभी फैब्रिकेशन हैंडल करोगे ना, तो आपको लगेगा कि ये काम होगा ही नहीं सुबह तक, अच्छा। बट वो होता है। वी हैव लॉट ऑफ प्रेशर्स, लॉट ऑफ ह्यूमंगस प्रेशर। ठीक है, उसके बावजूद भी वो काम होता है, थैंक्स ऑल टू आवर लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, कारपेंटर, पेंटर टीम, इलेक्ट्रीशियन टीम। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं वो लोग, ताकि ये स्टैंड बन पाए। उनको इतना प्रॉफिट भी नहीं होता है, वो लोग बहुत कम कॉस्ट पे काम करते हैं, बहुत कम कॉस्ट पे। मैं आपको क्या झूठ बोलूँगा। ठीक है, उनको जो पर डे लेबर वेजेस मिलते हैं वही मिलते हैं, बट ठीक है वो। लेकिन आई सैल्यूट टू दोज गाइस, वो 24 घंटा हमारे लिए काम करते हैं ताकि ये इंडस्ट्री चल पाए, कल एग्जीबिशन ओपन हो पाए। दिन रात 24-24 घंटे काम करते हैं वो लोग, 4 दिन तक नहीं सोते हैं वो लोग। मैंने देखा है, मैंने इमेजिन किया। इतने प्रॉब्लम होने के बावजूद भी वो लोग खड़े रहते हैं हमारे लिए, हमारे क्लाइंट्स के लिए, ऑर्गेनाइजर्स के लिए। वो लोग, दे आर द गॉड ऑफ द इंडस्ट्री। मैं बोलूँगा आपको, लेबर कॉन्ट्रैक्टर ही हमारे बैकबोन है इंडस्ट्री का। ओके, दैट्स ग्रेट बाय द वे। इट वाज अगेन अ गुड स्टोरी। और हर किसी की अपनी एक फेज की लाइफ होती है, इवन इट्स मी और इट्स एनीबडी इन दिस वर्ल्ड, हर किसी की एक फेज है। तो आपने तो काफ़ी कुछ सीखा है, अगेन यू आर ग्रोइंग ग्रेट। ओके सर, आपने कहीं पे मेंशन किया था कि जो ब्रेनर्स लाइव होती है वो हेल्प करती है बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, कस्टमर एंगेजमेंट। तो आप इसको थोड़ा इलाबोरेट कर सकते हो कि वो किस तरीके की टेक्नोलॉजी अचीव करके? ब्रेनेट्स लाइव जो प्रोडक्ट है हमारा डिजिटल स्टैंडीज, आपको आपके कस्टमर को एंगेज ऐसे करता है कि आप अपने कस्टमर्स के उसमें लाइक क्लाइंट अपने वीडियोस, कंपनी के प्रोडक्ट वीडियोस रन कर सकते हैं ईजिली, और ताकि कस्टमर्स उसमें ईजिली समझ जाता है कि उसका प्रोडक्ट क्या बोलना चाहता है, वो क्या परचेज करना चाहता है। अपने ऐड रन कर सकते हैं आप, अपनी इंफॉर्मेशन पूरे इंडिया में एक साथ आप चेंज कर, लाइक किसी कंपनी ने 100 कियोस्क परचेज किया हमसे, डिजिटल कियोस्क। तो अब चाहे कि हमारे 100 लोकेशंस में एक साथ चेंज हो, तो वी हैव द फैसिलिटी जहाँ पे आप एक साथ सारे इन्फॉर्मेशन, सारे एडवर्टीजमेंट चेंज हो सके। तो दीज आर द लाइक टेक्नोलॉजी वी हैव, आप उसको ऑप्ट कर सकते हैं, और वो काफ़ी हेल्प करता है आपको कस्टमर एंगेजमेंट में। और इट्स अ फ्यूचर इज द डिजिटल फॉर एनी इंडस्ट्री। इन मार्केटिंग पहले कैसे होता था, ब्रांडिंग, एक पोस्टर लगा दिया, वो मार्केटिंग हो गया। बट आज की डेट में आप कहीं भी आप जाओगे, रोड पे भी जाओगे, तो आपको LED वॉल्स लगे होंगे बड़े बड़े, उसे वीडियो चल रहा होता। पहले वहाँ पे फ्लैक्स लगता था, बट वो बंद हो गया है। अब फ्लैक्स भी बहुत कम है, अब सीधे LED वॉल लग रहे हैं बड़े बड़े। तो वो भी हम करते हैं। तो इससे क्या होता है, कस्टमर इंटरेक्ट होता है, कस्टमर इंगेज होता है, कस्टमर टाइम देता है उसको देखने का। सबसे इंपॉर्टेंट है कस्टमर आपके साथ कितनी देर तक इंगेज रहता है। और अगेन मतलब एक फोटो से ज़्यादा एक वीडियो चीज़ वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, हर एक जगह पे वीडियो ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो तो आपको पिक्चर भी देखते हो तो पहले फोटोज से अच्छा वीडियो ही देखना पसंद है। हर एक चीज़ को सीखने के लिए ईजी होता है वीडियोस। दैट्स ग्रेट सर। इसी में मैं बात करूँगी, आपके बहुत सारे सर्विसेज रहे हैं और आपके बहुत सारे
क्लाइंट्स रहे हैं जिनको आपने सर्विसेज दी, अपने प्रोडक्ट्स डील किए आपने, हु वाज योर फर्स्ट कस्टमर फॉर ऑल ऑफ दी 3 कंपनीज एंड हाउ वाज द रिस्पांस, और उनकी यानी कोई की स्टोरी, सक्सेस स्टोरीज अगर आप मैं मेंशन करना आपको चाहोगे? बताऊं तो ब्रेनेट्स के लिए स्पेशली मैं बताऊं, क्योंकि वी आर टॉकिंग फॉर द ब्रेनेट्स ओनली। तो ब्रेनेट्स का जो पहला क्लाइंट था वहाँ एक कंपनी थी, फॉन्जो इक्विपमेंट। ओके। वो एक दिल्ली की कंपनी है और उनसे बहुत अच्छा जान पहचान था। सचिन जी उनके ऑनर हैं। उनको मैंने एक कॉल किया था, सर मैंने ना डिजिटल मार्केटिंग का काम शुरू किया है। तो उन्होंने ठीक है करो। तो उन्होंने मुझे पहला ट्रांसफ़र किया था कुछ पैसे एडवांस में। ठीक है। वो पहला क्लाइंट था हमारा, ठीक है। तो वहाँ से हमने ब्रेनेट्स का डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी स्टार्ट किया था। एग्जीबिशंस में जो पहला क्लाइंट हमने हैंडल किया था वो किया था हिक विज़न। ओके। जो एग्जीबिशन का था ब्रेनेट्स के लिए स्पेशली, हिक विज़न का हमने स्टैंड बनाया था। हिक विज़न और एक H2 करके कंपनी है, उनके लिए काम किया था हम लोगों ने। ठीक है। और वो भी ऐसे ही था कि बात किया लोगों से तो आया बिजनेस वो। एंड फॉर दिस क्या नाम है स्टैंडी के लिए, तो इट्स अ ओल्ड ईयर 1 ईयर ओल्ड कंपनी एंड इट्स माई इट्स माई विज़न कि इसको आगे बढ़ाएं। इसका पहला जो क्लाइंट था वो क्लाइंट बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से आया था। हमें नहीं समझ रहा था कि काम इसमें कैसे सेल हो, कैसे आए इसमें बिज़नेस। तो मेरे अपने मार्केटिंग मैनेजर जो है, मेरा सेल्स मैनेजर राकेश जी है जो हमारे ऑफिस देखते हैं, तो मैंने उनको बोला, मैं ऐसे ही द्वारका में रहता हूँ, मैं तो द्वारका में घूम रहा था, तो मैंने बोला मैक्स हॉस्पिटल बन रहा था नया नया, ओके। ठीक है। तो मैं घूमता घूमता आया, मैं सुबह जिम जा रहा था, देखा मैक्स हॉस्पिटल बन रहा है। तो मैंने घूमता आया, राकेश जी को बोला कि हाँ मैक्स हॉस्पिटल बन रहा है, तुम जाओ मिल कर आओ। तो राकेश जी ने बहुत एफर्ट लगाया, वहाँ 4 घंटा उन्होंने वेट किया परचेज़ वालों से, मार्केटिंग वालों से मिलने के लिए, और टाइम दिया। उन्होंने पहला ऑर्डर दिया था हमारे को 3 पीसेस का। देन वहाँ से हमारा काम स्टार्ट हुआ। मैक्स में पहला हमने लगाया वहाँ पे स्टैंडीज़। देन उसके बाद कहीं ना कहीं हम लगा रहे हैं आज की डेट में, और अभी काफ़ी ब्रांड्स के साथ हमारे टाई अप्स हुए हैं उनके लिए काम करने के लिए। So what is the total number of your customers? Not exact, but somehow. अगर आप ब्रेनेट्स का पूरा टोटल ओवरऑल हमारी कंपनी का कस्टमर था 400 to 500 कस्टमर्स हैं हमारे टोटल, Okay. इंडिया इंटरनेशनल मिलाकर। अच्छा अच्छा। हाँ। That's great. और आपके जो एग्जीबिशंस है उसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका? एग्जीबिशंस तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और लाइफ के लिए टॉकिंग अबाउट लाइफ, For everything, for your services also. देखिए एग्जीबिशन ना ऐसा मार्केट है जहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है आपके ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। तो सभी लोग आते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट, डिफरेंट शोज़ होते हैं। लाइक आपको आज के डेट में हर एक चीज़ का शो है, चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे वुड ले लो, प्लास्टिक ले लो, लेदर इंडस्ट्री ले लो, मतलब मार्केटिंग ब्रांडिंग के भी एग्जीबिशंस होते हैं। इवन एग्जीबिशन इंडस्ट्री का अपना एक एग्जीबिशन होता है, 2 एग्जीबिशंस होते हैं इंडिया में, वो भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल इंडस्ट्री है जो पूरे वर्ल्ड को बांधे हुए एक साथ। अगर आप देखो ट्रेड होता है वर्ल्ड वाइड ना, तो एग्जीबिशन इंडस्ट्री बहुत हेल्प करता है ट्रेड करने में, पूरे वर्ल्ड वाइड टाई अप्स करने में, ट्रेड करने में। इवन जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनका भी यही विज़न है कि पूरा वर्ल्ड कनेक्ट हो जाए इंडिया के साथ। Of course. ठीक है। और इंडिया, आई बिलीव इन कि मुझे लगता है कि इंडिया को नंबर 1 होना चाहिए वर्ल्ड वाइड, और इंडियन कंपनीज ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। Okay. यस, ठीक है। That's तो great. हाँ, That's great and a wonderful answer by the way. सर हमने बहुत सारी बात की आपके कंपनीज़ के बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। आपकी कंपनी की विजन है और आपकी विजन किस तरीके से एक साथ ऑफ कोर्स योर विजन इज कंपनीज विजन, बट योर कंपनी विजन मीन्स योर होल टीम विजन। क्या आपकी कंपनी का विजन है बेसिकली? सी माई कंपनी विजन इज़ टू बिकम आई एम नॉट सेइंग कि हमें बहुत बड़ा टर्नओवर चाहिए, बट हमें चाहिए कि हम एक वेल नोन कंपनी हो वर्ल्ड वाइड, हमें दुनिया पहचाने हमारी कंपनी को, साथ साथ में हमारे जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका ग्रोथ भी हो। ओके। सिर्फ हमारी कंपनी का ग्रोथ ना हो, हमारी कंपनी में जितने भी लोग काम करते हैं, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चाहे हमारे कंपनी के स्टाफ हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, प्लस हमारे जो वेंडर्स हैं, जो हमारी सपोर्ट टीम है मार्केट की, वो भी साथ में हमारी कंपनी के साथ ग्रो करें। ये हमारी कंपनी का विज़न है। और नेवरदलेस जो मेरा विज़न कंपनी का विज़न सेम है, और ब्रांड वाइज हमें इसे एक हेल्पफुल कंपनी बनाना है मार्केट का, जो लोगों को सपोर्ट करे। हाँ, समहाउ देखो ये सर्विस इंडस्ट्री है,
हम अच्छा भी करेंगे, हम बुरा भी करेंगे। ऑफ कोर्स। तो हम बुरे चीज़ों को भी एज अ पॉजिटिव फीडबैक लेते हैं और उससे कहीं ना कुछ सीखते हैं। कई कस्टमर्स के साथ का अच्छा हम सर्विस नहीं दे पाते हैं, कई कस्टमर को हम अच्छे सर्विस दे पाते हैं। तो दोनों के साथ हम जो नेगेटिव कस्टमर्स होते हैं उनके साथ भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं कि हाँ, ये हमने यहाँ मिस्टेक किया है, इसको नेक्स्ट टाइम नहीं करना है, और कोशिश करते हो कि ना हो वो चीज़ मिस्टेक। दैट्स ग्रेट। ओके, again, Thank you. the next question is ki like you have like it's a global footprint, by the way. Okay, there are lots of companies are there just like Brainits जो उनकी तरह कुछ प्रोडक्ट से चीज़ें डील करते हैं। आप अपने आप को किस तरीके से यूनिक बनाते हो, एंड अगर आप सर्विसेज देते हो तो वो उन्हें किस तरीके से यूनिक बनाते हैं, एंड why anybody should go for Brainits? ट्रिकी क्वेश्चन बट आई हाँ, वांटेड टू आस्क। लाइक मेरे अब कंपटीशन तो बहुत हाई है इस इंडस्ट्री में, चाहे आप डिजिटल ले लो, स्टैंडी ले लो, चाहे एग्जीबिशन फैब्रिकेशन बिजनेस ले लो। Yes. बट हाँ, इस इंडस्ट्री ने हमें काफ़ी साथ दिया है, और कॉम्पिटिटर्स भी हमारे फ्रेंड्स ही हैं एक्चुअली। मेरे 50 से ज़्यादा दोस्त हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स में आते हैं। बट ठीक है, सभी को इट्स अ बिग मुझे ऐसा इंडस्ट्री। क्यों लग रहा है कि वो लाइन आ रही है कि दोस्त ना करे वो दुश्मन ने ना काम ना ना किया ना है? बिल्कुल भी नहीं है कि अच्छा। दोस्त, एक्चुअली इस इंडस्ट्री में ना सब एक दूसरे के साथ काम करते हैं। That's great. और I'm just kidding, by the way. हाँ, तो मेरे जैसे मेरा दोस्त है जो मेरे लिए काम करता है, मैं उसके लिए काम करता हूँ। इट्स अ नेटवर्क बेस्ड इंडस्ट्री एक्चुअली। एग्जीबिशन Okay. इज ऑल अबाउट हाउ आपका नेटवर्क कैसा है। तो कोई काम किसी के लिए करता है, मैं किसी और के लिए काम करता हूँ, ऐसे भी होता है काम। तो दुश्मन कोई नहीं है इस इंडस्ट्री में, सब दोस्त हैं। बट हाँ, कंपटीशन है, और क्लाइंट्स को भी अच्छे प्राइस चाहिए। हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा ज़्यादा पैसा ले ताकि अच्छी सर्विस दे पाएँ। और जो क्लाइंट्स के साथ कई बार क्या होता है, उनका काम पूरा नहीं भी होता है, लेट होता है, ऑर्गेनाइजर्स भी सपोर्ट करते हैं काफ़ी हमारे को, हमारी इंडस्ट्री को, ताकि उनका एग्जीबिशन अच्छे से हो सके। ठीक है। That's great. Okay. So like मतलब मेरा ये क्वेश्चन यही था कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं तो why people should come for you? कॉम्पिटिटर्स भी के पास भी हैं क्योंकि इंडस्ट्री बहुत बड़ा है ना ये। और नहीं सर, I'm asking you एक uniqueness Brainets की। यूनिकनेस हम सर्विस पे बहुत Brainets if I'm saying it means I'm talking about all three companies. हाँ, ऑल okay? थ्री कंपनीज। द ब्रेनेट्स में हम लोगों ने कहना कुछ भी ना वो नहीं रखा है कि ये नहीं होगा, ये होगा। हम इस मानने को चलते हैं कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम वो चीज़ करके, हाँ फेल भी होते हैं, बट हम अपना हार नहीं मानते कहीं पर, एंड मोमेंट तक हार नहीं मानते हैं। जब तक चीज़ें मिल ना जाए, हो ना जाए, हार नहीं मानते किसी भी सिचुएशन पे। Okay. और हमारे ऑफिस के जितने भी स्टाफ हैं, जो भी हैं, जितने लोग भी करते हैं काम, वो भी लगे आखिरी मोमेंट तक लगे रहते हैं ताकि हम अपने कस्टमर्स को फुल्ली सेटिस्फाई कर सकें हर एक चीज़ में। सर मार्केटिंग के अलावा ऐसे क्या क्या एडवांटेजेस हैं if I'm going to use your product? मार्केटिंग के लिए आप इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो हमारे प्रोडक्ट को। इन्फॉर्मेशन बहुत बड़ी चीज़ है। लाइक हमारे डिजिटल स्टैंडीज़ के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो अपनी कंपनी के बारे में। कुछ आपको अपने एम्प्लॉयज़ के लिए इन्फॉर्मेशन देना है तो डिजिटल कियोस्क यूज़ कर सकते हो अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। मान लीजिए आपके 10 जगह ऑफिसेस हैं और 10 जगह सेम इन्फॉर्मेशन जाना है एक बार में, एक स्क्रीन में, तो आप हमारी टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हो आप उसको ईजिली। सर अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे डिसाइड करते हैं आप? सी स्ट्रैटेजीज तो हम सीखते हैं बड़ी कंपनियों से। वी लर्न फ्रॉम बिगर पीपल। But you might be learning from the people who are not doing anything also, right? यस, वी लर्न फ्रॉम एवरीवन। लाइक हम एक रिक्शे वाले से भी सीखते हैं कुछ ना कुछ, उनकी स्ट्रैटेजी भी समझते हैं। स्मॉल कंपनीज के, अब जैसे मैं घूमते घूमते, मैं डिजिटल स्टैंडी का बिजनेस भी ऐसे स्टार्ट किया था मैंने। बस क्लिक हुआ कि चलो करते हैं इस पे काम। हमने 6 महीने तक एक पीस भी नहीं बेचा था। 6 months एक पीस नहीं बिका मार्केट में। 6 महीने का पहला ऑर्डर था मैक्स का। And how you face that life? I mean that duration? नहीं, हम लगे रहे, मतलब हमने छोड़ा नहीं, मतलब करेंगे कुछ ना कुछ इसमें लाइव के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए हमने लगे रहे। उसके साथ हमारा एग्जीबिशन बिजनेस चल रहा है, डिजिटल मार्केटिंग ब्रेनेट्स का बिजनेस चल रहा है, तो हमें इतना एक लाइव के बिजनेस में इतने चैलेंजेस नहीं आए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स। ठीक है। स्टार्टिंग में फाइनेंशियल्स थे, बट अब फाइनेंशियल इशूज़ नहीं है। अब इशूज़ है कि हम अपनी कंपनी को कैसे आगे बढ़ाएं, ये स्ट्रैटेजी है। अब वो फाइनेंस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। अब हमें ये करना है कि आगे कंपनी का कैसे बढ़ाया जाए, कंपनी को और कैसे बड़ा बनाया जाए, अपने सर्विसेज को और अच्छा किया कैसे जाए, ये इंपॉर्टेंट है। हमारे कस्टमर्स और हमें कितना अच्छे से माने, वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके सर, डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए क्या मीनिंग रखती है एक चीज़ के लिए?
जी, डिजिटल मार्केटिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंपनी। और मैं बोलता हूँ कि हर एक को डिजिटल मार्केटिंग में खर्च करना चाहिए पैसे। और हमारी कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सपोर्ट किया है अपने आप को ब्रांड प्रमोट करने के लिए। और काफ़ी लोग इसके थ्रू से आते हैं, लाइक सोशल मीडिया में आप हमारा हैंडल्स चेक करोगे तो वी आर अपडेटेड कंपनी इन सोशल मीडिया। हर एक चीज़ आप देख सकते हो हमारे हैंडल्स में। सोशल मीडिया हम रेगुलर अपडेट करते हैं। काफ़ी सारे इंक्वायरीज हमें सोशल मीडिया से जनरेट होता है इसी वजह से, क्योंकि हम अपने आप को एग्रेसिव डिजिटल मार्केटिंग में काम करते हैं। ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सब में हम काम करते हैं। ओके। और फ्यूचर इज डिजिटल मार्केटिंग। और मैं बोलता हूँ हर एक कंपनी, जितनी छोटी से बड़ी कंपनीज हैं, लाइक स्पेशली स्मॉलर कंपनीज, जो लोग डिजिटल मार्केटिंग आज भी कतराते हैं नहीं करने में, उनको डिजिटल मार्केटिंग में करना चाहिए, अपने आप को प्रमोट करना चाहिए। ओके सर, आपकी मार्केटिंग सर्विसेज अपार्ट फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग, और क्या क्या आपकी मार्केटिंग सर्विसेज हैं? हमारी मार्केटिंग सर्विसेज में आप डिजिटल मार्केटिंग में सभी कुछ आ जाता है। ये वेबसाइट डिज़ाइन डेवलपमेंट हो गया, वेबसाइट मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, इसके अलावा लोगो डिज़ाइनिंग, स्टोरी, ब्रांड स्टोरी राइटिंग हो गया, या फिर किसी कंपनी को आपको किसी कंपनी का ने बोला कि आप हमें बताओ कि हम आगे कैसे करेंगे, एक न्यू कंपनी को कैसे प्रमोट करना है, उनके गाइडलाइंस, उनके कंसल्टेंसी, वो भी हम करते हैं। ठीक है सर, अगर कोई अपना एक स्टार्टअप कर रहा है, ठीक है, लाइक यू आल्सो डिड इट, इफ somebody is going for any of the thing, no matters what is the situation is, any message, any चीज़ें जो उनको फोकस करना चाहिए कि ना यू शुड गो फॉर दिस और यू शुड गो फॉर नॉट दिस, लाइक डूज एंड डोंट्स? सबसे बड़ी बात है स्टार्टअप में ना लगे रहो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने विज़न में क्लियर रहो, आपके कस्टमर्स पता होना चाहिए, और जो आप स्टार्टअप कर रहे हो ना उसका नॉलेज होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है। लाइक जैसे मैं हूँ, मैं एग्जीबिशन में क्यों आया? क्योंकि मैंने एग्जीबिशन में जॉब किया, इतने साल नौकरी किया, वहाँ सीखा काम कैसे होता है, कस्टमर्स कौन से होते हैं, ब्रांडिंग कैसे होता है, मार्केटिंग होता है, एडवर्टाइजिंग कैसे होता है, मैंने सीखा, तब मैंने इस फील्ड में आया। वैसे अगर कोई भी स्टार्टअप कंपनी को तभी मतलब होना चाहिए अगर उसको उस चीज़ का नॉलेज हो, तो उसका ईजिली स्टार्टअप सक्सेस कर जाता है। अगर मान लीजिए मैं आज रेस्टोरेंट खोलता तो शायद मैं सक्सेसफुल नहीं कर पाता, क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन पे कोई नॉलेज नहीं है मुझे। अब मैं आज रेस्टोरेंट खोल लूँ तो मुझे शायद मैं उसमें सक्सेस करूँगा नहीं करूँगा, मुझे कुछ नहीं पता है। ठीक है। ठीक है, उसमें चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर मुझे एग्जीबिशन का कुछ काम करना है, मैं कुछ नया लेके आता हूँ, तो मेरे पास क्लाइंटेल है, मेरे पास नॉलेज है, स्किल्स है जो मैं कर सकता हूँ। ओके। तो जिस फील्ड में आप काम करते हो उसी फील्ड में कोशिश करना चाहिए, अपना स्टार्टअप लाना चाहिए। सो यू आर सेइंग दैट कि आपको पहले इस चीज़ में एक्सपीरियंस करना चाहिए एज अ जॉब पर्सन, एंड देन यू शुड गो फॉर स्टार्टअप एज अ फ्रेशर अपना चाहें। बिल्कुल, बहुत सारा इम्पॉर्टेंट है काम करने से। देखो, घर के पैसे हैं 10-20 करोड़ रुपए तो लगाना अलग बात है, खुद के पैसे लगाने हैं तो आपको पहले सीखना चाहिए काम को। काम सीख के करने से काम ईजी हो जाता है और आप उससे अर्न कर सकते हो पैसे ईजिली, जल्दी अर्न कर सकते हो। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, इट्स अ बूटस्ट्रैप कंपनी। ओके। हमारी कंपनी में किसी तरीके का लोन, किसी तरीके का कुछ भी नहीं है। अच्छा। हाँ। दैट्स ग्रेट बाय द वे। सर, ओके, वी हैव कमिट with all the things हमने सब कुछ cover up किया. Apart from anything, you wanted to include any points about BrainNets or BrainNets Live? See, BrainNets exhibits, BrainNets Live and BrainNets, all three companies are like very important for me and my employees, जितने हमारे साथ काम करते हैं लोग, when my जितने मतलब vendors हैं, और वो जो सबको एक थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे ब्रेनर्स को इतना सपोर्ट करने के लिए। आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें इस प्लेटफॉर्म का अपॉर्चुनिटी दिया ताकि हम अपनी स्टोरी बता सकें लोगों को। Exactly. और पूरी इंडस्ट्री जितने भी लोग हैं जो हमारे साथ, जिनके साथ हमने काम किया है, पहला काम या फिर आज भी कर रहे हैं, चाहे एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर्स हो, चाहे क्लाइंट्स हो हमारे, उन सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कंपनी किसी न किसी तरीके से उनका सपोर्ट है और उसके लिए दिल से शुक्रिया। Okay, that's great, sir. Coming to a last question, basically, already you have mentioned lots of things about the BrainNets Live, सब कुछ चीज़ें। Challenges in digital transformation की अगर मैं बात करूँ तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ में? चैलेंजेस तो हैं, वी फेस एवरीडे चैलेंजेस, एंड अभी भी लोग डिजिटलाइज होना नहीं चाहते हैं, मैं आपको सही बताऊं तो। और लोगों को होना चाहिए, लोगों को नई टेक्नोलॉजी एक्सेप्ट करना चाहिए।
इवन मेरे घर पे भी मैं मेरे जो फैमिली अदर अंकल लोग बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप लोग डिजिटलाइज हो, एग्जीबिशन इवेंट्स में आना चाहिए लोगों को, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करनी चाहिए अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इससे क्या होगा कि आप आज आपके कस्टमर्स हैं, आपके बाद उस कंपनी का कौन, उसके डिजिटलाइज होगा तभी वो कंपनी आगे बढ़ पाएगी फ्यूचर में। आप फॉरेन वगैरह इंटरनेशनल कंपनीज को आप देखोगे तो वो लोग ब्रांड को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, सीरियस रहते हैं, बट इंडिया में नहीं है। इंडिया में ब्रांड आज भी देखो तो बहुत सारी कंपनीज का वेबसाइट नहीं है, बहुत सारी कंपनीज का वेबसाइट नहीं है, बहुत सारी कंपनीज का वेबसाइट नहीं है। तो उनको होना चाहिए, अपना एक वेबसाइट होना चाहिए। वेबसाइट आपका पहचान होता है आपकी आज की डेट में कंपनियों का। एनी की पॉइंट्स अपार्ट फ्रॉम डिजिटल, ये किस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं? मार्केटिंग करने का सब तरीका है, मतलब लाइक यू आर मीटिंग विद द पीपल, नेटवर्किंग करो आप लोगों के साथ, जाओ एग्जीबिशंस के अंदर। एग्जीबिशंस अ बिग प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप जाओ, लोगों से मिलो, कंपनियों से मिलो, न्यू। हाउ यू डिड योर मार्केटिंग? मैं अपनी मार्केटिंग को सब तरफ से करता हूँ, मैं एक भी चीज़ नहीं छोड़ता हूँ जहाँ पे मुझे मौका मिले। आई मेक माई वीडियोज़, मैं अपनी वीडियोज़ बनाता हूँ, ठीक है। मैं अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के वीडियोज़ बनाता हूँ, मतलब अपने जो भी हमने काम किया उसके वीडियो बनाते हैं, अपने ऑफिस के वीडियोज़ बनाते हैं। हमारे ऑफिस में एक बर्थडे होता है, उसका वीडियो बनता है, वो भी सोशल मीडिया जाता है। हमारे ब्रांड रिकॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग हमें इस वजह से जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते हैं हमारी कंपनी को, और काफ़ी इस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। और मार्केट के कई बड़ी कंपनी हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी फॉलो करते हैं। हाँ, और जो अच्छा लगता है हमें वो कि और भी लोग हमारे देखते हुए और भी लोगों ने प्रमोशंस करना स्टार्ट किया, और मैं सबको बोलता हूँ करना चाहिए प्रमोशंस, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एग्जीबिशन में आपसे मिला, मैं एग्जीबिशन में मैंने बोला चलो आपसे मिलकर के पहले एक इंटरव्यू कराया जाए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। Yes, let me tell you, it's a great story by the way. Thank you so much for highlighting it. कि I was just doing my NPTC, अगर आप चेकआउट करोगे इंटीमेशिया के एक इवेंट पे, एंड सडनली मुझे सर ने मिला, और सर, मैंने उनको बोला सर प्लीज़ आप मुझे थोड़ा साइड दोगे? तो सर सेड कि हाँ श्योर, एंड ही सेड यू आर फ्रॉम मीडिया? आई सेड येस। फ्रॉम विच? से आई सेड एक्सपो मीडिया इंग्लिश। सर ने मुझे बोला कि प्लीज़ कम टू माई बूथ, आई विल जस्ट शेयर यू समथिंग। एंड मैं जब वो सर से जब बात करने लगी एंड जब इंटरेक्टेड, एंड आई थॉट लेट मी गो फॉर इंटरव्यू, एंड लेट मी टेल यू ही इज माय फर्स्ट गेस्ट फॉर द पॉडकास्ट, सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी सर। थैंक यू सो मच। और मैं भी ये बता दूं कि मैंने कभी पॉडकास्ट इंटरव्यू नहीं किया था, बट इट वाज ग्रेट, मैंने पहली बार किया ये चीज़, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। और कभी ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए मेरे से कैमरा में, और मैं बिल्कुल थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ बुलाया आपने, और साथ में चलेंगे, और ये पॉडकास्ट इंटरव्यू काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं I wish I could. ठीक है। Thank you so much, sir. And that's it. We are going to end it everything right now. And एक लास्ट चीज़, अगर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे कस्टमर्स, हमारे ऑडियंस, हमारी पब्लिक को, एंड टू एक्सपो मीडिया सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्सपो मीडिया इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब, एंड एग्जीबिशन इंडस्ट्री के लिए एक मीडिया कंपनी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे बहुत सारी मीडिया कंपनी है, बट एक्सपो मीडिया इज़ ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट जॉब, और काफ़ी प्रमोट कर रहे हैं एग्जीबिशंस को, इन पे स्पेशली इंडियन एग्जीबिशन इंडस्ट्री। और हमारे कस्टमर्स आप आए, एग्जीबिशन देखें, डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करें, स्टैंडीज़ यूज़ करें, अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम करें, प्रोडक्ट के मार्केटिंग पे काम करें, ठीक है। काफ़ी मीडियम से मार्केटिंग करने के लिए, वन ऑफ द मीडियम इज़ एग्जीबिशंस, डिजिटल स्टैंडीज़, मीडिया मार्केटिंग, काफ़ी कुछ कर सकते हैं आप इसके अंदर। और माई एंड थिंग इज़ लाइक दैट कि आप लगे रहो अपने काम में, रिजल्ट मिलेगा। नेगेटिव्स आएंगे, पॉजिटिव्स आएंगे, ऊंच नीच आएगा, सब कुछ देखा जाएगा, लगे रहो बस। तो मेरा एक ही थॉट प्रोसेस है कि मैं लगा रहता हूँ काम में, और बाय गॉड ग्रेस हम अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में, और अच्छा करने की कोशिश है हमारा। Okay, sir. Thank you so much, sir. And thank you so much, guys, for watching it till the end. And I'm sure कि आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा from Mr. सुमित, and उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी बताई, एक फेजेस बताए अपने लाइफ के, ब्रेनेट्स के बारे में। And I'm sure आप सब उन्हें कनेक्ट करेंगे इन फ्यूचर, जब आप कुछ खुद भी अच्छा करेंगे फॉर एनी ऑफ द स्ट्रैटेजी और फॉर एनी ऑफ द सर्विसेज और द प्रोडक्ट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर, एंड आपने हमारे इस चैनल पे आके हमसे बात की, और आप इस प्लेटफॉर्म पे आए M2M पे, एंड आई एम श्योर कि बहुत लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो थैंक्स अ लॉट एवरीवन, एंड वन मोर थिंग कि आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने लव वंस को शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। यू वेलकम सर।